हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव टीचिंग विद सिविल इंजीनियरिंग। और आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो कैसा होगा। इस पर पहले भी मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी तक भी बच्चे समझ नहीं पा रहे पूरी तरह से कि किस पैटर्न के लिए बच्चों का क्या पैटर्न रहेगा। तो इसके लिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में ये बताने की कोशिश करेंगे कि किन बच्चों का पेपर कैसा रहेगा। ठीक है, किन बच्चों के लिए पेपर कैसा रहेगा, बैक वाले बच्चों का कैसा रहेगा, 17 के बाद बैच वाले बच्चों का कैसा रहेगा, वगैरह वगैरह सारा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो बात उन बच्चों की करते हैं जिन बच्चों के पेपर मेन चाहे आपका किसी भी ईयर में लगाओ, मेन पेपर 80 मार्क्स का लगा था और आपको 26 या 24 या 28 लाने थे। ठीक है, वो बच्चे जिनका मेन पेपर चाहे किसी भी ईयर में लगाओ लेकिन उनका मेन पेपर 80 मार्क्स का हुआ होगा और 26, 24 या 28 नंबर लाने होंगे, उन बच्चों को 26 वाले बच्चों को 16 मार्क्स लाने आउट ऑफ 48, 24 नंबर वाले बच्चों को 15 मार्क्स लाने आउट ऑफ 48 और 28 नंबर वालों को भी 15 मार्क्स लाने आउट ऑफ 48। तो ये बात तो उन बच्चों की जिनका मेन पेपर 80 का लगा था। अब जो नए जिनमें आरटीयू ने सिलेबस चेंज किया, नए बच्चे, उनको बहुत दिक्कत आ रही कि कैसा क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन बच्चों में या तो बाद वाले बच्चों का पेपर लगा था 120 नंबर का या फिर दूसरे बैच वाले बच्चों का पेपर लगा था 160 का। पहले बात उन बच्चों की कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले बात उन बच्चों की है जिनका पेपर 120 का लगा था और उनको मिनिमम पासिंग मार्क्स 42 चाहिए थे। ठीक है, उनके पहले पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आते थे, पार्ट बी में 7 आते थे, 5 करने थे। पार्ट सी के अंदर उनके 5 क्वेश्चन आते थे, 4 करने थे। अब पैटर्न चेंज होकर के उन बच्चों के जिनका मेन पेपर 120 का लगा था, उनका बैक पेपर अब की बार जो लगेगा वो लगेगा 82 मार्क्स का और उनको लाने होंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 29। पार्ट ए के 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट सोल्व करने हैं, पार्ट बी के लिए आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने आउट ऑफ 7 एंड पार्ट सी के लिए आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने आउट ऑफ 4। ये उन बच्चों की कहानी है जिनका पेपर 120 का लगा था, 42 मिनिमम पासिंग मार्क्स थे। उनका पेपर इस बार 82 का लगेगा, 29 पासिंग मार्क्स होंगे और ए सेक्शन कंप्लीट करना रहेगा, बी सेक्शन में 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 7, सी सेक्शन में 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। फिर अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका मेन पेपर लगा था 160 का और जिनको पासिंग मार्क्स 56 चाहिए थे। उन बच्चों को भी पहले पार्ट ए में 10 क्वेश्चन करने होते थे, पार्ट बी में 5 आउट ऑफ 7, पार्ट सी में 4 आउट ऑफ 5। अब की बार उन बच्चों का पेपर लगेगा 110 नंबर का, 110 उनका पेपर लगेगा और 39 उनको लाने होंगे। पार्ट ए उन बच्चों को भी कंप्लीट करना होगा, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 करने होंगे और पार्ट सी में 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 करने होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुन के पहले अपनी कैटेगरी डिसाइड कीजिए कि आपका मेन पेपर 80 का लगा था या आपका मेन पेपर 120 का लगा था या मेन पेपर 160 का लगा था। 80 वालों के मार्क्स तो वही रहेंगे, 48 का पेपर आएगा और 16-15 ऑलमोस्ट वो नंबर चाहिए। दिक्कत जिन बच्चों को थी उनको थी जिनके नंबर 120 और 160 में से थे, पेपर जिनका 120 और 160 का लगा था। तो वो बच्चे ध्यान से इस स्कीम को सुन लें, उनका इससे रिलेटेड सारे सेक्शन सारे ख़त्म हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स। पार्ट ए 10 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 करने हैं और पार्ट सी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। ये वो बच्चे जिनका पेपर 120 का लगा था और पार्ट ए में 10 क्वेश्चन, पार्ट बी में 4 आउट ऑफ 5 और पार्ट सी में 2 आउट ऑफ 4। ये उन बच्चों का जिनका 160 का पेपर लगा था। ठीक है, पेपर लगेगा 110 का और 39 लाने होंगे 160 वाले बच्चों को। ध्यान से इस पूरी वीडियो को सुन लीजिएगा, आपके रिलेटेड सारी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, वो नोटिस के बाद में बच्चे बहुत परेशान हो गए, समझ ही नहीं आ रहा कि किसका क्या है, तो थोड़ी सी कोशिश किए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।